प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आगे आप लोगों को विद्युत के बारे में देखिए। अगली टॉपिक है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए, एक चालक ले लेते हैं। AB जिसकी लंबाई स्मॉल है। चालक AB जिसकी लंबाई स्मॉल है, इसे सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन जो है गति करेंगे। देखिए क्या है कि माना AB एक चालक है या चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। इसकी लंबाई क्या है? स्मॉल l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग V यानी V सफिक्स D। ठीक है, यह चीज। अब देखिए, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? Q बाई T। ये चीज, इसको समीकरण में बना दीजिए। धारा I बराबर क्या होता है? Q बाई T। तार का आयतन निकाल दीजिए। चालक तार का आयतन, क्षेत्रफल क्या है? A, लंबाई क्या है? L। चालक तार का आयतन क्या हो गया? A इंटू L। ये चीज हो गया। अब तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है, उसके अनुप्रस्थ काट से गुजर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? n a l। ये चीज हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? कुल आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश Q बराबर, अब देखिए क्या है? n e होता है। Q बराबर क्या होता है? n e। और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है? n a l, यानी n a l इंटू क्या हो गया? स्मॉल e। यह चीज हो गया। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? वीडी है। तो टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या सीधे इसको निकाल लीजिए, अनुप्रस्थ काट से इलेक्ट्रॉनों की गुजरने में लगा समय। अब देखिए, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय हम टी मान लेते हैं, दूरी हमारी क्या है? स्मॉल एल है, बटे चाल। चाल हमारा क्या है? अनुगमन वेग वीडी। ये चीज हो गई डी। अब देखिए इसके बाद, अब सीधे समीकरण एक से आई बराबर क्यू हमारा कुल कितना मिला है? एन ए एल इंटू ई बटे यल बटे वी डी। तो यल से यल क्या हो गया? कैंसिल। तो आई बराबर एन ई ए और वी डी क्या हो जाएगा? ऊपर। यही क्या है? अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ये चीज है। लेकिन यहीं से थोड़ा और पूछा जाता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व J बराबर होता है I बाई ए। तो I की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो J बराबर एन ई ए वी डी बटे ए। से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो J बराबर एन ई वी। यह क्या हो गया? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए, हमें लिखना क्या है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की पूछी जाती पेपर में लगभग हर साल। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हम एक चालक ले लेते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है? वी डी है, ठीक है। तो अब जानते हैं चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्यू बाई टी होता है। तार का आयतन निकाल लेंगे, चालक तार का आयतन ए इंटू एल हो गया। अब तार के अनुप्रस्थ काट से जो इलेक्ट्रॉन गुजर है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? एन ए एल। अब कुल जब जितने इलेक्ट्रॉन गुजर हैं तो उन पर आवेश क्यू बराबर एन ई होता है। तो एन पूरा एक स्मॉल है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग वी डी है। तो अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के गुजरने में लगा समय टी। समय बराबर दूरी बटे चार। तो टी बराबर एल बाई वी डी। अब समीकरण एक से आई बराबर क्यू बाई टी है। आई क्यू एन ए एल इंटू ई बटे समय एल बाई वी डी। एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। तो आई बराबर एन ई ए वी डी। अब इसके बाद इसमें पूछा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। सीधे धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए होता है। आई की वैल्यू रख देंगे एन ई ए वी डी बटे ए से ए कैंसिल। तो जे बराबर एन ई वी डी। नोट कर लीजिए इसको साथ लेकर। अब आगे
अब आगे है इसके आगे, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। देखिए यहाँ पर भी वही चीज, चालक लीजिए, लंबाई L, E हो गया, D हो गया, इसको जोड़ दिए, प्लस माइनस, यहाँ पे VD कर दिए, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये मान लीजिए, और धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं, निकल रही धारा। अब देखिए अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम आप लोग जानते हैं, V अपान आई बराबर R। ये चीज हमें सत्यापित करना है, V अपान आई बराबर क्या, R। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ए भी एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। इतना सा आप लिख सकते हैं। माना चालक तार EB की लंबाई स्मॉल l है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यह चीज लिख दीजिए, इतना, और ज्यादा क्या करेंगे लिख के, बाकी सब आपको लिखना। बड़ी टॉपिक है, लेंदी थोड़ी है। अब देखिए चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NeAVd, ये चीज इसको समीकरण 1 बना दी। ठीक है। अब देखिए चालक है, बैटरी या सेल से जोड़ा जा रहा है, तो इस पर भी वहन कर। ठीक है, माना जानते हैं आप, चालक की लंबाई स्मॉल l पर आरोपित विभवांतर V है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई L। E बराबर क्या हो गया, V बाई L। अब अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब कैपिटल E की वैल्यू रख देंगे, F बराबर स्मॉल e इंटू V अपन क्या हो गया, F, बल निकल गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो त्वरण उत्पन्न होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण स्मॉल a है, तब a बराबर F बाई m। तो a बराबर, अब F क्या हो गया, EV बटे m, ये चीज हो गई। ठीक है, इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब देखिए यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग
शून्य तथा अंतिम वेग v सफिक्स b है तथा समयांतराल टाउ है। समयांतराल क्या है? टाउ। तो गति के प्रथम समीकरण से अब गति के प्रथम समीकरण से तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये चीज होता है। v क्या है? वी डी बराबर u जीरो प्लस ए त्वरण है और क्या है? टाउ, यानी वी डी बराबर ए टाउ। तो यहाँ से ए बराबर अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा? वी डी बटे टाउ, यह चीज हो गया। ए बराबर क्या हो गया? वी डी बटे टाउ। अब यहाँ से वी डी का अगर हम मान यहाँ पे रख दें, मान लेते हैं वी डी का मान रख दे रहे हैं, ठीक है, सीधे वी डी का मान रख समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है? समीकरण 1 से या तो यहाँ पे वी डी पहले देखिए ए का मान रख देंगे, वी डी बराबर ए का मान रख देंगे ई वी बटे एम एल इंटू क्या हो गया? टाउ। अब देखिए यह क्या है? वी हमारा विभवांतर है और वी डी क्या है? अनुगमन वेग। यही पेपर में भी पूछा गया है, तो ये चीज है आपका अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ये चीज निकाल रहे सब, उनका नियम का सत्यापन ये चीज पहले हम निकाल रहे थे, नहीं तो उनका नियम तो पहले भी हो जाता। वी डी अब एक वैल्यू समीकरण 2 से हम जब रखे हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से जब रखे हैं तो वी डी ए की वैल्यू पूरी रख दी टाउ, यानी वी डी बराबर ई वी एम एल इंटू टाउ, यानी वी विभवांतर वी डी के अनुगमन वेग। तो हमें क्या मिल गया? अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ये भी एक चीज मिलकर पेपर में जो पूछा जाता है, ठीक है। अब हमें निकालना ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो वी डी का मान समीकरण 1 में रख दें, या फिर समीकरण 1 से आई बराबर एन ई ए वी डी की वैल्यू पूरी कितनी है? ई वी टाउ बटे यम यल से। अब गुणा कर देंगे तो आई बराबर एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बटे यम यल, तिरछा गुणा कर दीजिए तो यम यल इंटू क्या हो गया? आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे टाउ इंटू क्या हो गया? वी। अब वी अपान आई हमें लाना है, तो इसके बटे पूरा कर देंगे, यानी एम यल बटे एन ई स्क्वायर ए, ये क्या है? टाउ बराबर क्या हो गया? वी अपान आई। अब देखिए एम यल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर क्या है? नियतांक। और यही जो नियतांक है, यानी वी अपान आई बराबर हमें क्या मिल गया? नियतांक। और इसी नियतांक को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आर, और यही क्या है? ओम का नियम। ये क्या है? ओम का नियम। हम साधारण भाषा में हो गया, ज्यादा लिखे नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अब चालक मान लिए ए बी, जिसकी लंबाई एल है, उसका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी है, तो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर निकाल दीजिए एन ई ए वी डी। अब चालक की लंबाई तो इस पर आवेश विभवांतर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी बाई एल। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया तो बल निकाल दीजिए,
ई इंटू कैपिटल, क्योंकि बल F बराबर आप लोग जानते हैं एन ई होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर हम अगर F बराबर क्या हो जाएगा ई, ठीक है। तो और यहाँ पे F बराबर या ई बराबर क्या होता है F बाई क्यू होता है। तो क्यू बराबर F बराबर क्यू इंटू ई। अब यहाँ से क्यू रख दिए सीधे, ये चीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और त्वरण a, तो a त्वरण a F बाई m निकाल दिए और इसकी वैल्यू रख दिए। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग शून्य तथा अंतिम वेग vd है तथा समयांतराल क्या है, टाउ है। तो गति के प्रथम समीकरण से vd बराबर जो वैल्यू प्राप्त हुई, वहां पे हम त्वरण का मान रख दिए। तो vd बराबर ई वी एम एल इंटू टाउ। तो हमें क्या मिल रहा है, अनुगमन वेग और विभवांतर, दो चीजें। तो ये क्या होगा, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अब इसके बाद हमें ओम का नियम का सत्यापन करना। समीकरण 1 में vd की वैल्यू रख देंगे, गुणा कर दिए, ठीक। तो v अपन आई बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर एटा हो गया। और ये क्या है, नियतांक है। तो v अपन आई बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है, देख लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा आवेश के प्रवाहित होने में वे ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। सीधे चालक में आवेशों के प्रवाहित होने से व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो डब्लू बराबर, अब देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, आवेश के प्रवाहित, आवेश विभवांतर जब चालक के सिरों पर लगा जाएगा तो आवेश प्रवाहित होगा, यानी डब्लू बराबर वी इंटू क्या हो गया सी। यह चीज जूल मात्रक हो गया, ठीक। क्योंकि Q बराबर आई टी, तो W बराबर वी आई टी, ये चीज मिल गया जूल, ठीक। अब ओम के नियम से V बराबर आई आर, ये चीज होता है। तो W बराबर V के स्थान पे रख देंगे आई आर इंटू आई इंटू टी, यानी W बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल, यह मिल गया। और एक चीज और यहाँ पे निकाल दें, ओम के नियम से क्या है, आई बराबर वी बाई आर। तो अब यहाँ पे रख देंगे, तो W बराबर वी इंटू वी बाई आर इंटू टी, यानी W बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर जूल, यह चीज हो गई, ठीक। अब देखिए क्या है, चालक में आवेशों के प्रवाहित होने से व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बी क्यू, क्यू बराबर आई टी, तो ये हमारा क्या मिला, विभवांतर और धारा के सापेक्ष, विभवांतर तथा धारा, इससे निकला कार्य, यह क्या निकला, धारा तथा प्रतिरोध, यह क्या मिला, विभवांतर
तथा प्रतिरोध तथा ठीक है, मिला हमें। तो W बराबर वी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर। तीनों विभवांतर धारा में धारा प्रतिरोध, विभवांतर तथा